मम्मी जी, गर्मी की छुट्टियों को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बेहतर होता अगर दीदी अभी चली आती। बच्चों के स्कूल खुल जाने के बाद उन्हें वक्त दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ पहले कमरे की साफ सफाई करवा लेती हूँ, फिर एक बार दीदी को फोन करके आने को कह दूंगी और उनके आने से पहले बच्चों और उनके लिए उपहार खरीद लूंगी। वैसे भी इस बार बहुत खर्चा हो गया है। नेहा अपनी सास प्रमिला जी से कहती है। प्रमिला जी बोली, हाँ बहू, गलती मेरी है। तुमने मुझसे कहा भी था कि गंगा स्नान के लिए मत जाइए, फिर भी मैं चली गई। बताओ, 1 महीने बीमार रही, पर मेरी बेटी एक बार मुझे देखने तक नहीं आई और खर्चा बेटे बहू का हो गया। बहू, ऐसा क्यों नहीं करती हो? अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी या सलवार कुर्ता नया हो तो वही बबीता को दे दो। नए कपड़े खरीदने की जरूरत क्या है? नेहा बोली, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से इतनी भी दयनीय हालत नहीं हुई है। हाँ, इस महीने थोड़ा खर्च ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, अगले महीने थोड़ी बचत कर लेंगे, बैलेंस अपने आप हो जाएगा। बस आप स्वस्थ रहिए और चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दीदी तो खुश होकर आए और खुश होकर जाए। इतना कहकर नेहा रसोई के काम करने चली गई। इधर प्रमिला जी सोचने लगी, बहू कितनी समझदार है। काश बेटी भी इतनी समझदार होती, क्योंकि वो जब भी मायके आती है कुछ ना कुछ फरमाइशें लेकर आती है। बहू बेचारी उन्हें पूरा करते करते थक जाती है, पर बेटी के चेहरे पर खुशी नहीं आती। हम भी तो ननद थे, पर पता नहीं कुछ ननदों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। शाम को जब प्रमिला जी का बेटा मानव दफ्तर से लौटकर आया तो बोला, अरे माँ, इस बार छुट्टियों में बबीता नहीं आई, क्या बात है, कहीं नाराज तो नहीं है? प्रमिला जी बोली, अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई। बबीता का फोन आया था, एक बार तुम भी बात कर लेना उससे। उसे लग रहा है कि भाभी ने एक बार भी मायके नहीं बुलाया। नेहा बोली, हाँ मम्मी जी, रात में मैं आराम से दीदी से बात कर लूंगी। इतना कह नेहा सबके लिए चाय बनाने चली गई। रात में सबको खाना खिलाने के बाद नेहा ने अपनी ननद बबीता को फोन किया और आने का न्योता दिया, लेकिन बबीता ने खुश होने के बजाय 4 बातें नेहा को सुना दी। हाँ हाँ भाभी, जब मम्मी ने कहा तब आप बुला रही हो, ऐसे तो कभी आप मुझे आने को भी नहीं कहती है। बबीता की बातों को नेहा ने हल्के में लिया और बात को वहीं खत्म कर दिया। बहरहाल 1 हफ्ते बाद बबीता अपने बच्चों को लेकर मायके आ गई। नेहा के बच्चे बुआ बुआ करके बबीता के गले लग गए। प्रमिला जी धीरे से बबीता से बोली, बबीता, क्या तुम बच्चों के लिए मिठाई, चॉकलेट या कोई उपहार नहीं लाई? बबीता बोली, अरे बच्चों, तुम्हारे फूफा जी ने तो ढेर सारे उपहार खरीद कर दिए थे, पर मैं लाना भूल गई और ट्रेन में चॉकलेट अच्छी नहीं मिलती है। कल शाम को हम बाजार चलेंगे, तब तुम्हारे लिए खूब सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। प्रमिला जी बोली, 6 महीने साल भर में एक बार आती हो और हर बार उपहार और चॉकलेट, ऐसे कैसे भूल जाती हो? बबीता मुंह बनाकर माँ को देखने लगी। नेहा ने कहा, मम्मी जी, दीदी बच्चों का भला सोचती है, तभी चॉकलेट नहीं लेकर आई, वरना देखिए चॉकलेट खा खाकर उनके दांत खराब हो रहे हैं। दीदी, आप मम्मी जी से बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा रसोई में चली गई। नेहा के जाते ही प्रमिला जी बेटी से बोली, एक तुम्हारी भाभी है जो तुम्हारे आने की इतनी सब तैयारियां करती है, और एक तुम हो, ना कभी उसके लिए ना उसके बच्चों के लिए कुछ लाती हो। बबीता नाराज होते हुए बोली, माँ, मुझे तो शक होता है कि आपकी बेटी मैं हूं या वो है। प्रमिला जी बोली, बेटा, शिकायत बेटी की हो या बहू की, दोनों सूरत में सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, अब आई हो तो खुश रहो। थोड़ी देर में ही नेहा बबीता के लिए चाय पकौड़े ले आई। नेहा के गले में सोने की चेन दिखी तो बबीता एकाएक बोली, अरे भाभी, आप कब से इतनी मोटी चेन पहनने लगी? लगता है भैया की खूब कमाई हो रही है। बहन के लिए तो वो कभी कुछ खरीदते नहीं, बीवी पर ही सब पैसे लुटाते हैं। नेहा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे भतीजे का मुंडन था, उसमें मेरी भाभी ने मुझे ये चेन दी थी। बबीता बोली, सीखो भाभी अपनी भाभी से, खुशी पर अपनी ननद को कितना अच्छा उपहार देती है, और आप हो कि हर बार मुझे साड़ी या सूट का कपड़ा देकर टाल जाती हो। नेहा मुस्कुराकर वहां से चली गई। प्रमिला जी बोली, बबीता, तुम बस लेने की ही बात करती हो, तुमने बहू से ये क्यों नहीं पूछा कि उसने अपनी भाभी और भतीजे को क्या दिया? बबीता आश्चर्य से माँ को देखने लगी तो उन्होंने कहा, जितना उसकी भाभी ने दिया उससे दुगना इसने उनके लिए किया।
रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते हैं, ये बात जान लो। 2 दिन बाद बबीता नेहा से बोली, भाभी आप मेरे रहने का इंतजाम हर बार नीचे वाले कमरे में क्यों करती है? मुझे नीचे का कमरा बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत छोटा है। आप माँ का सामान उस कमरे में रख दो और मेरा सामान माँ के कमरे में रख दो। नेहा बोली, दीदी 1 हफ्ते के लिए मम्मी जी का सारा सामान शिफ्ट करना सही नहीं होगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी। और वैसे भी मैंने सुना है ये आपका ही कमरा हुआ करता था, फिर आपको तो इस कमरे में अच्छा महसूस होना चाहिए। फिर भी चलिए, अगली बार से मैं आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दूंगी। तभी प्रमिला जी आई और बोली, बबीता 1 हफ्ते के लिए आती हो तुम, फिर क्यों अपनी भाभी को इतना परेशान करती हो? नेहा मुस्कुराकर बाकी काम निपटाने चल दी और दोनों माँ बेटी आपस में बातें करने लगी। बबीता बोली, माँ इस बार मैं उपहार में साड़ी लेकर नहीं जाऊंगी। अगर वहां मेरी सास पूछेंगी उपहार में क्या मिला, तो क्या उन्हें हर बार की तरह साड़ी ही दिखाऊंगी? प्रमिला जी बोली, तो बेटा बताओ तुम्हें इस बार उपहार में क्या चाहिए? बबीता मुंह बनाते हुए बोली, माँ भाभी ने जो चेन पहनी है उनसे कहो ना वो मुझे उपहार में दे दे। प्रमिला जी बोली, बहू तुम्हें वो चेन कैसे दे सकती है जब वो उसे उसके मायके से मिली है? बबीता बोली, ठीक है, अगर वो चेन नहीं दिलवा सकती तो आप मुझे कोई सोने का जेवर उपहार में दे दीजिए, वरना अगली बार से मैं नहीं आऊंगी। इतना कहकर बबीता मुंह फुलाकर बैठ गई। इधर माँ बेटी की बातें नेहा के कानों में पड़ी। जब ये सारी बात नेहा ने मानव से कही तो मानव बोला, सोचने वाले और चाहने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अब तुमसे क्या छुपा है? बबीता का मन कभी भी किसी चीज से भरता ही नहीं है। जितना उसके पास है उसमें वो कभी खुश रहती ही नहीं है और अधिक पाने की चाहत उसकी बढ़ती ही जा रही है। नेहा से रहा नहीं गया, उसने बबीता को बहुत मनाने की कोशिश की। फिर उसने बाद में साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीद कर प्रमिला जी को दिखाई। वो बोली, हाँ ठीक है बहू, वैसे भी उसके पास सोने के जेवरों की कोई कमी नहीं है और हर साल तो वो आती है, तो तुम कितने गहने उसे उपहार में दोगी? मुझे तो अपनी बेटी के इस व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बच्चे रोज बबीता से घूमने ले जाने की जिद करते और बबीता कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। करीब 1 हफ्ता बीत गया। एक रोज नेहा का बेटा राजू बोला, बुआ जी आपको आए हुए 1 हफ्ता हो गया, पर आपने हमें ना तो कोई खिलौना दिलवाया ना ही चॉकलेट ला कर दी। नेहा ने बेटे को आंखें दिखाई तो बबीता बोली, अब रहने दो भाभी, जरूर आप लोग चर्चा करते होंगे, तभी तो बच्चे ऐसा कह रहे हैं। नेहा ने फिर हंसकर बात टाल दी। देखते ही देखते बबीता के जाने का समय आ गया। नेहा ने 1 दिन पहले उसे उपहार भेंट किया। बबीता ने सबके सामने गिफ्ट खोला और मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या भाभी, खुद तो सोने की मोटी चेन पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल दे देती, बस यही है आपका स्नेह। प्रमिला जी बोली, बेटा अब जो बहू दे रही है प्यार से ले लो, वैसे भी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, अब कहाँ कोई खरीदता है। चांदी की पायल की शोभा कोई कम नहीं होती है और वैसे भी सोने को पैरों में नहीं पहनते, क्या ये बात तुम जानती नहीं हो? बबीता बोली, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने की पायल पहनता है। भाभी को छोड़ो, आपने भी नहीं सोचा कि बेटी को कुछ अच्छा उपहार दूं, बस बार बार यहाँ बुलाती रहती हो। आपकी बहू को आपकी इज्जत की पड़ी होती तो अपनी चेन निकालकर मुझे दे देती। ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छुपे हुए नहीं हैं। नेहा जो हमेशा इन विषयों पर मूक रहती थी, आज उससे भी रहा नहीं गया। वो बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है, आप अपने ससुराल में अकेली हैं, वहां का सब कुछ तो आपका ही है। मैंने ना कभी अपनी माँ ना आपकी माँ की चीजों पर नजर रखी, मुझे जितना मिला मैं उसी में खुश हूँ। बबीता बोली, हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। वो तो मेरी माँ इतनी भोली है कि अपना सब कुछ आपके आते ही आपको सौंप दिया। और माँ आप, अरे अगर सब जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को देने के लिए किसी का मुंह तो नहीं ताकना पड़ता। नेहा बोली, दीदी आपकी नजर जिस चेन पर है वो तो मैं आपको देने से रही, क्योंकि ये मेरे भतीजे के पहले फंक्शन का उपहार है। और एक बात और, आप मम्मी जी से इस तरह से बात मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आप जब भी आती हैं खाली हाथ चली आती है। बबीता बोली, देखा माँ, आप कहती हो आपकी बहू समझदार है, अरे आपकी बहू बहुत चालाक है,
आपके सामने आपकी बेटी को 4 बातें सुना रही है और आप उसे कुछ नहीं कह रही। नेहा बोली, दीदी आप हर बात में मम्मी जी को क्यों ले आती है? लालच आपके मन में उठा है तो हर सवाल का जवाब आप अपनी माँ से क्यों पूछती है? आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रही, पर आपने मेरी चुप्पी का गलत फायदा उठाया, जो अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। प्रमिला जी बोली, बेटा अब सब कुछ तुम्हारे भाई भाभी का ही है। अगर मैं उनका विरोध करूंगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आखिर मेरी सेवा यही लोग करते हैं। अगर ये नाराज हो गए तो सोच लो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बबीता बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? बेटी की माँ क्या बेटी के ससुराल जाकर रहती है? लोग क्या कहेंगे? फिर वहां मैं अकेली, मेरी सास भी है, मैं क्या क्या संभालूंगी? तभी नेहा बोली, क्यों दीदी, माँ बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है, तो क्या बेटी अपनी माँ को अपने घर कुछ दिन नहीं रख सकती? क्या बेटी हमेशा लेने के लिए होती है? माँ के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं होता? गुस्से में बबीता अपने कमरे में जाकर बैठ गई और वापस जाने की जिद करने लगी। बबीता की बातों से आज प्रमिला जी भी बहुत दुखी थी। नेहा बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? औरत का जेवर उसका पति, उसका घर परिवार होता है। अगर आप कहें तो मैं वो चेन दीदी को दे देती हूँ। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। प्रमिला जी बोली, बहू कौन कहता है कि बस बेटी ही समझदार होती है? मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी हर वक्त दूसरे की चीजों पर ही उसकी नजर रहती है। तुम्हारे ससुर जी सही कहते थे, हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बबीता अभी नासमझ है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। किसी रोज तो उसे समझ आएगा कि पैसों और जेवरों से बड़े रिश्ते होते हैं। नेहा तो एक पल को बबीता को चैन देने के लिए तैयार भी हो गई, परंतु मानव बोला, हर बार उसकी जिद को पूरा करना मतलब गलती को बढ़ावा देना। नेहा बबीता से बोली, दीदी कई बार इंसान दूसरों की चीजों पर नजर रखता है और उनका प्यार और सम्मान खो बैठता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो उनकी चीजों पर रहता है। फिर वो अपनी चीजों की देखभाल नहीं कर पाता। मेरे लिए मेरा परिवार और ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं चाहूंगी कि कभी आप यहाँ से नाराज होकर जाएं। हाँ बस इतना कहूंगी कि चीजों से ज्यादा आपके लिए आपकी माँ और आपके भाई का प्यार मायने रखना चाहिए, ना कि जेवर। प्रमिला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरा तो बबीता को एहसास हुआ कि वो मायके से जेवर तो लेती रही, पर कहीं ना कहीं अपनी माँ का भरोसा और प्यार खो बैठी। वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रमिला जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों को समझने की ताकत दे। मैं अब तुम्हें इतना ही दे सकती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास जल्दी हो जाता है तो कुछ लोगों को देर से होता है। बबीता को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी भाभी के गहनों पर नजर रखी, जिसके कारण उसके मायके से दूरियां बन गई। पर धीरे धीरे समय बीता। उसने अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगी और अपनी भूल सुधारी। इन सब चीजों में नेहा को सास प्रमिला जी और पति मानव का भरोसा और साथ मिला, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। दोस्तों, रिश्ते गहनों से ज्यादा अनमोल होते हैं। इनकी गरिमा को पहचानिए। जितना आपके पास है उसी में खुश रहिए, वरना लालच के चक्कर में आपके पास जो खुशियां हैं वो भी कहीं खो ना जाए।